पक्का चालू करना है ना कि वेट कर लो 1 मिनट? पक्को, ओके। सो आई नो लंच के जस्ट पहले ये और भूख लगी है, तो सब भाग चुके हैं लेकिन आप लोग नहीं, सो थैंक यू। बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एलएलएम्स, क्यों यूज करना चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं। बट ऑल ऑफ अस यूज एलएलएम्स, राइट? अब सब लोग जेमिना यूज करते हैं, गूगल स्पॉन्सर्ड है तो मैं दूसरे नाम नहीं ले सकता, ओके? तो सब लोग यूज कर रहे हो, बट हाउ मेनी ऑफ यू ट्रस्ट देयर आउटपुट्स? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इट। मैं तो रिसर्चर आदमी हूँ, मैं तो पूरा दिन उसके साथ बात करता रहता हूँ। इवन दिस प्रेजेंटेशन मैंने पूरी रात उससे बात की और सुबह बोला पीपीटीएक्स फॉर्मेट में दे दे, उसने डाउनलोड करके दे दी। ठीक है, सो दैट्स ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बट बिफोर वी स्टार्ट, ऑब्वियसली हु एम आई? तो ये है, आई रिसेंटली बिकेन अ जीडी इन AIML 5 days बिफोर। 5 दिन पहले ही बनाऊं मैं पोस्ट जीडी। दिस इज माय फर्स्ट टॉक ऑफलाइन, ऑनलाइन कल हो गया। एंड मैंने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए, ऑलमोस्ट 40 टॉक्स दे चुका हूँ। 41st इज दिस। TFUG सूरत जॉब ML सूरत हो चुका है, उसका मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। I am a research lead, not an intern now. I am a research lead at Sky Symbiosis Center for Applied Artificial Intelligence. मैंने जॉब भी स्विच कर दी है, तो ये अब 2 दिन बाद चेंज हो जाएगा। एंड प्रोफेशन बाय प्रोफेशन आई एम ए रिसर्च साइंटिस्ट। एंड इसमें जो चीज़ नहीं लिखी वो आई एम एन एमटेक स्टूडेंट एज वेल। तो बहुत लोग होंगे जिसको मेरे यहाँ, जिनकी उम्र मेरे से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो सकता है। सो जस्ट बेयर विथ मी, ऐसा नहीं है, कंटेंट इंटरेस्टिंग है। तो अब थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट, बायस एंड फेयरनेस। ओके, ये टर्म सबने सुनी होंगी, पता किसी को नहीं होगा, क्योंकि सब बोलते हैं LLM इज बायस्ड, माय मॉडल इज बायस्ड, बायस्ड आउटपुट है, रेसिज्म है इसके अंदर। मतलब मैं हूँ रेसिस्ट इसीलिए। आई एम रेसिस्ट। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ मैं रेसिस्ट हूँ। सो माय पॉइंट इज के LLM जब आउटपुट देता है इट्स नॉट रेसिस्ट, ओके? वो किसी कास्ट बायस नहीं दे सकता, वरना कंपनी सी हो सकती है। सो दैट आर लाइक, अब कभी किसी टॉपिक पे रिसर्च किया है यूजिंग LLMs व्हिच हैव इंटरनेट, तो उनमें देखना आपको सारे सेम टाइप के आउटपुट्स मिलेंगे। क्यों? बिकॉज उनका सारा डेटा सोर्स एक टाइप का होगा। सो वो बायस्ड है एक पर्टिकुलर चीज के लिए। बट व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू चैट, वो वापस नहीं होगा ऑब्वियसली, बट आप पूरा वो टॉक उसके साथ जितनी बातें करोगे उस पर्टिकुलर चैट में, इट विल बी बायस्ड। एंड दूसरा इस फेयरनेस के, LLM फेयर आउटपुट देता है नहीं देता। यहाँ पे किसी ने रिसर्च किया है फेयरनेस के साथ? लाइक वॉट एवर टॉपिक यू गो और उसको बोलो कि इसके ऊपर मेरे को एक रिसर्च पेपर फाइंड करके दो। अभी तो चलो इंटरनेट आ गया, ये मैं बोल रहा हूँ 2 महीने पहले की बात। वो ऐसे ऐसे साइटेशन जनरेट करके देगा जो पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, हेल्यूसिनेशन, बट उसका कंटेंट इतना अच्छा होगा कि आप पेपर में डालने का मन करेगा आपको। ठीक है, सो दैट इज अ फेयरनेस। लाइक वो फेयर नहीं होगा आउटपुट ऑब्वियसली, बट वी स्टिल वांट कि हम क्या करेंगे। तो वन, हाँ, और कभी कभी तो इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है कि अपने शर्मा जाएंगे। लाइक माँ बाप को इतना झूठ हम नहीं बोलते जितना वो बोल रहा है अपने को। ठीक है, सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट इज कि आप LLMs के आउटपुट को यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। लाइक भले ही आप कॉलेज के असाइनमेंट ऐसा अपलोड करके पेस्ट करके सीधा अपलोड गूगल डॉक्स में पेस्ट करके डाल देते हो, यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। एंड अब तो गूगल क्लासरूम में भी एक आ चुका है नया फीचर, इट कैन डिटेक्ट AI कंटेंट एज वेल। पहले प्लेगरिज्म था, अब तो AI कंटेंट भी आ गया। तो फॉर दैट, मोस्टली व्हाट कंपनीज डू इज, जब भी मॉडल ट्रेन होता है, दे चेक देयर वेट्स एंड बायसेस, एंड इफ समथिंग इज मोर बायस्ड, या तो वो बैक प्रोपोगेशन या कुछ करके बायस कम कर देंगे ना। बैक प्रोपोगेशन जो AI स्टूडेंट्स उनको पता होगा, जो नहीं है उसके लिए इट्स लाइक कि वापस उससे पूछ के गलत है बोल के चेंज कर देंगे, अ सिंपल टर्म। एंड अदरवाइज दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन मतलब उस पर्टिकुलर जहां वो ट्रेन हुआ है वही हटा देंगे। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप आउट इन डीप लर्निंग लैंग्वेज, बट ड्रॉप आउट्स भी होते हैं। सो जस्ट ड्रॉप आउट कौन यूज करता है? लामा में बहुत यूज हुआ है। It reduces bias in the model. That's why we use it. Second is interpretability and transparency. No model on the earth presently is transparent. कोई भी LLM नहीं है. No deep learning, no machine learning model. Machine learning model को आप फिर भी interpret कर सकते हो because they go through a particular formula. Deep learning on the other hand you might not be able to, क्योंकि हर एक न्यूरॉन में अलग अलग चीजें चल रही है।
नाउ अब ये न्यूरॉन क्या होता है, तो जैसे कि हमारा ब्रेन अगर सोचता है कुछ तो वो एक साथ एक ही चीज नहीं सोचता, बहुत कुछ सोचता है और एक मोस्ट प्रोबेबल आउटपुट देता है। सिमिलरली डीप लर्निंग में जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत कुछ सोचते हैं और मोस्ट प्रोबेबल एक आउटपुट देंगे। आउटपुट बेस्ड ऑन आउटपुट लेयर्स। आउटपुट लेयर्स मतलब आप कितना आउटपुट देना चाहते हो। अगर आपके 5 दोस्त है और 5 को अलग अलग गाली देनी है तो आप 5 अलग अलग आउटपुट दोगे। सिमिलरली एलएलएम को अगर 5 चीजें निकालनी है तो उसको 5, एलएलएम नहीं सॉरी, डीप लर्निंग मॉडल को अगर 5 चीजें निकालनी है तो 5 आउटपुट लेयर होगा। उसमें से किसको कौन सी लगेगी वो जैसा अपना ब्रेन डिसाइड करता है उधर अपने को डिसाइड करना पड़ता है। सो दैट्स ह्यूमन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ डीप लर्निंग मॉडल। इतना सिंपल नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने समझा दिया। सो जब वो आउटपुट देगा इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट कहाँ से वो आउटपुट आए, यू कैन सी दैट। There are tools which can show the weights and biases of the deep learning model, but you cannot say कि ये कौन से न्यूरॉन से आया है। Like कुछ लोग बोल रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, डीप लर्निंग मॉडल विजुअलाइज नहीं हो सकता? हो सकता है। वेट्स एंड बायसेस यू कैन विजुअलाइज। कुछ लोगों की फैकल्टीज को पता नहीं होगा बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, और मैं इसमें कवर किया है क्योंकि मैंने कल रात को उसके ऊपर रिसर्च किया था कि वो काम कर रहा है या नहीं, वो करता है। So what we do is हम weights and biases को visualize करेंगे and then we see whichever neuron is more biased towards that output हम उसको हटा देंगे। So that's one way of mitigating it. And second कि हम जो data लाते हैं, see अगर machine learning में एक global dialogue है कि अगर आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, 2 लोगों को गाली दो, एक डेटा साइंटिस्ट को एक डेटा को। अगर डेटा साइंटिस्ट ढंग से काम कर रहा है तो डेटा का प्रॉब्लम है, अगर डेटा ढंग से काम कर रहा है डेटा साइंटिस्ट काम नहीं कर रहा। वन ऑफ 2 रीजंस द आउटपुट्स विल बी फॉल्स। तो जब आप डेटा कर रहे हो उसको ट्रस्ट करो, लाइक ट्रस्टेड सोर्सेस से लाओ, लाइक विकीपीडिया से लाओ। विकीपीडिया तो अब ट्रस्टेड नहीं रहा, लेट मी टेक दैट बैक। मतलब रिसर्च पेपर से डेटा लाओ। डेटा रिसर्च पेपर के अच्छे जर्नल से लाना, कुछ भी उठा के मत ले आना। फिर आप जो ट्रेन करो अब लेट सपोज कोई बड़े मॉडल से LLMs ट्रेन हो रहे, यू कैन नॉट बेसिकली रीड एवरीथिंग, बट इफ यू कलेक्ट इट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस आप 90% सेफ हो के आप हो जाएगा। रेज्यूमे में पता है बहुत लोगों ने आजकल लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे डाला है कि अगर आपको ETA स्कोर बढ़ाना है तो सफेद अक्षरों में लिख दो, दिखेगा नहीं, बट वो पार्स होता है। पार्स बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्ट होता है उस PDF में से। जब ये डेवलपमेंट में जाओगे बहुत कुछ आएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ बहुत कुछ होता है। तो वो जब करते हो वो ट्रस्टेड डेटा नहीं है। जब आप वाइट डाल रहे हो, लाइक मेरे को एंड्रॉयड का कुछ नहीं आता लेकिन मैं एंड्रॉयड पोजीशन में डाल रहा हूँ, कोटलिन फ्लटर सब बार डाल दे रहा हूँ, मैं सिलेक्ट भी हो जाऊंगा, ATA स्कोर ज्यादा आएगा, सब होगा। बट जब वो सवाल पूछेगा रैंडमली कुछ भी, तो मेरे को तो सवाल भी नहीं पता, जवाब कहाँ से पता होगा। सो दैट्स व्हाट ट्रस्ट कम्स, लाइक वहां पे ट्रस्टेड नहीं हूं मैं, बट इफ योर डेटा इज ट्रस्टेड 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। सो ट्रस्टेड सोर्सेज से डेटा लाओ एंड जब मॉडल आउटपुट कर रहा है अंडरस्टैंड व्हाई इट गिव दैट आउटपुट। क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि वो आउटपुट क्यों आया है, यू आर हाफ वे डन कि अब अपने को क्या सॉल्व करना है वो तो पता है। ये जो है, ये जो कॉपीराइट लगता है, सिमिलरली LLMs में हम वाटर मार्किंग करते हैं। तो लाइक अगर जेमिनी ने कुछ आउटपुट दिया एंड इफ यू आर सेंडिंग इट समवेयर, यू शुड वाटरमार्क दैट इट वाज जनरेटेड बाय जेमिनी नॉट बाय यू, क्योंकि अगर फिर प्रॉब्लम हुआ तो आप पे आएगा, जेमिनी पे नहीं। लाइक अगर जेमिनी ने दिया है आउटपुट, अभी तो चलो एक अच्छा फीचर आ गया लिंक शेयर कर देते हो, बट अगर आपको डॉक्यूमेंट आगे भेजना है तो यू हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट। तो वो करो तो बोल दो जनरेटेड बाय जेमिनी, जनरेटेड बाय अ मॉडल एक्सेट्रा। क्यों करना पड़ता है? इट कैन गिव द रीडर ऐसा आइडिया लग सकता है, ओके दिस कैन बी रॉन्ग एज वेल, आई शुड ऑल्सो चेक द फैक्ट्स। मैंने एक बार पढ़ा, मैंने फैक्ट चेक किए, उसके बाद और एक फैक्ट चेक होगा, बिकॉज समथिंग माइट बी ट्रू फॉर मी, माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू। ऐसा चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। GPUs आर फास्टर देन CPUs, ट्रू, सब मान रहे हैं, बट ऑन स्मॉल डेटा सेट CPUs आर फास्टर, सो इट कैन बी फॉल्स एट दैट मोमेंट। तो जब तक आपको पूरी स्टोरी नहीं पता, यू कैन नॉट से यू आर ट्रू। लाइक आपके हायर अथॉरिटीज को आपसे ज्यादा पता होगा, तो फॉर देम इट कैन बी फॉल्स एज वेल। तो आप वो एक वाटर मार्क डाल के देख दो कि जेमिनी ने जनरेट किया है। अब तो नए मॉडल्स आ रहे हैं जो दे आर गोइंग टू, आप स्टूडेंट्स की लाइफ खराब होने वाली है। सो वॉट एवर द आउटपुट विल बी, जब आप कॉपी करोगे, पेस्ट करने जाओगे, तो पीछे जिस मॉडल का नाम है उसका नाम आ जाएगा। so, हाँ, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हैं वहां पे।
सी द थिंग इज वी थिंक वी आर स्मार्टर बट यू थिंक, वो तो सोचो कि जिस इंसान ने वो लिखा है, जिस इंसान ने वो मॉडल्स बनाए, हमसे 10 गुना स्मार्टर होंगे वो लोग. ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. किसी ने LLMs यूज किए, API कॉल्स यूज किया. ओके, वी ऑल थिंक लाइक जब रेट लिमिट एरर आएगा API की चेंज कर देंगे, वो सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? करके देखना एक बार. अब IP एड्रेस भी ब्लॉक हो जाता है फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, फिर वापस चेंज होगा. सो हम जहां बैठे हैं, हमसे ज्यादा लोग बड़े बैठे हैं, हमसे ज्यादा लोग दुनिया देखी है. बाहर जाओ, 25-25 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, उनसे बात करो, पता चल जाएगा हमको कुछ नहीं आता. और अगर स्टूडेंट हो तो बात मत करो, वरना फिर सेल्फ डाउट में आ जाओगे. अगर एज अ स्टूडेंट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट्स योर राइट करियर पाथ, एक्सपेरिमेंट करो. बिकॉज फॉर मी LLM वाज अ गुड, बट फॉर समवन एल्स इट माइट नॉट बी गुड. तो एक्सपेरिमेंट करो, बट वो तब तक ही करना बीटेक के 3rd ईयर तक, ठीक है? फिर ऐसा मत बोलना मम्मी एक स्पीकर ने बोला था 4 साल तक हम एक्सपेरिमेंट किया, हमें कुछ नहीं आता. 3rd ईयर तक फाइनल कर लो एक्सपेरिमेंट करके, साइबर सिक्योरिटी है कुछ भी है, एंड देन यू गो फॉरवर्ड विद इट. एंड दूसरा, ओनरशिप. मॉडल का आउटपुट है, मॉडल को ओनरशिप दो, खुद पे मत लो. कब क्या फटेगा आपको नहीं पता, तो आप बच सकते हो उस केस में. और जब भी कुछ कर रहे हो, लाइक मॉडल का आउटपुट आया, एक बार समझ लेना कि क्या आउटपुट दिया उसने. ChatGPT का कोड कौन कॉपी पेस्ट करता है? सब करते हैं. समझा एक भी बार? अभी भी नहीं समझता कोई, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड दैट फंक्शन, नॉट वेयर इट इज कॉल्ड, कि वहां क्यों फट गया ये. सिमिलरली जेमिनाई पेस्ट कर दिया. जेमिनाई का एक चीज अच्छा है कि अब तो उसके जो टूल्स आते हैं वो दैट कैन रीड योर स्क्रीन, और बहुत कुछ काम लगता है उसमें. तो वो जो कोड प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी 90% एक्यूरेट. ऑन द अदर हैंड देयर आर टूल्स जो एक बार पेस्ट करो पूरी पाइपलाइन फट जाएगी एक साथ. अभी पाइथन किसने यूज किया फॉर प्रोडक्शन? अभी जिस पाइथन 3.13 आया है, राइट? अगर कंपनी स्विच करेगी, बहुत फटने वाले हैं कोड. क्यों फटने वाले हैं वो भी बताता हूँ. पाइथन 3.12 तक असिंक जो बोलते हो, पाइथन इज नॉट ट्रूली असिंक टिल 3.12. ये जिन्होंने देखा होगा कि असिंक आयो डॉट गैदर टास्क करते हो, सारे असिंक फंक्शंस हैं, बट वो एक मोमेंट के बाद अटक जाता है. वो पाइथन के खुद ने बोला कि दे आर नॉट ट्रूली असिंक. 3.13 में दे आर मेकिंग इट ट्रूली असिंक. तो वो जब होगा तब बहुत पाइपलाइन फटने वाली है. और मेरा पिछली कंपनी से छोड़ने का रीजन ही वही था. 3.13 पे स्विच हो रहा है, मैं नहीं लिख रहा वापस, पागल हो जाएंगे. तो उसको ओनरशिप और वो दो. ये जो है अभी आ रहा है बहुत कुछ. EU पता है, EU सबको द रियल पेन. यूरोपियन यूनियन, एप्पल के डिवाइस, हर एक कंपनी के लिए रियल पेन EU होता है. तो वो अपने AI रेगुलेटरी लॉज ला रहा है. IEEE करके एक होता है, सबने सुना होगा. IEEE कॉन्फ्रेंसेज होती है. IEEE करके एक कंपनी है, एक AI रेगुलेशन ला रही है. सो वट एवर योर मॉडल्स विल बी देयर, उनको रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ेंगे, वरना उस पर्टिकुलर सिटी या उस पर्टिकुलर कंट्री में वो चीज नहीं चलेगी. बहुत सारी सिटीज है जहाँ पे कोई मॉडल्स अवेलेबल नहीं है. उसका रीजन भी है कि वो रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं है. स्टारलिंक जो है, सब न्यूज में सुन रहे होंगे कि BSNL Jio इज गोइंग टू कम्पीट स्टारलिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्यों स्टारलिंक इंडिया में नहीं आ पा रहा? गवर्नमेंट कंप्लायंट नहीं हो रहा. अब हो गया वो बात अलग है, बट पॉइंट इज के वो रेगुलेशंस आ रहे हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड. यू कैन नॉट स्केल एंड मॉडल टू अ थिंग जहां वो एवरीडे कॉन्वर्जेशन में जा रहा है एंड इट्स नॉट रेगुलेटेड. कुछ भी हो सकता है. अगर रिसेंट न्यूज देखी होगी तो एक LLM मॉडल ने बोला डाई ह्यूमन डाई. जिसने देखा होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा मेरे को मांग ले, मेरे पास वो पूरी चैट की लिंक है. और एज ए ह्यूमन अगर मैं होता तो मैं मार देता, मैं बोलता नहीं. सो वो होता है. सो दे ऑल शुड गो टू अ पर्टिकुलर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. ये जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ये सबने सुना होगा नॉइजी इनपुट, एज केसेस. DSA वाले सोचते होंगे एज केसेस क्या है, ये केस हैंडल नहीं हुआ, वो केस हैंडल नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सी एनी कोड, एनी मॉडल कैन नॉट कंसिडर एवरीथिंग. वी नो दैट वेरी वेल. बट हर एक बार कुछ नया आता है. जैसे कि जब निकला था LLM सबसे पहला, वी डिडंट न्यू व्हाट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कैन बी. फिर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन आया, मॉडल अपडेट हुआ. फिर अब ऐसा हो रहा है कि अब मॉडल को कुछ बोला जा रहा है, इमेज में कुछ और है, और मॉडल को बोलते हैं कि तुम बोलो ये है. वहां पे ट्रस्टनेस आ गया मॉडल का कि मॉडल इमेज वाली चीजें बोल रहा है, जो लिखा है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा. सो दे ऑल कम टू अ पॉइंट कि हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा.
सो नॉइजी नॉइजी इनपुट्स एंड एज केसेस लाइक, और एक चीज भी बीच में हुई थी जब एलएलएम्स के लिए कोड के लिए स्टैक ओवरफ्लो ले रहे थे कि उधर से कोड लेंगे, स्टैक ओवरफ्लो वालों ने अपने कोड बग वाले बना दिए जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स थे. सो दैट्स अ नॉइजी डेटा. और एच केसेस में क्या होगा, प्लस वन कितना होता है, उसको किसी ने 3 लिख दिया, और ऐसा 200 लोगों ने लिख दिया, फिर वो 200 का 400 लोगों ने लिख दिया, तो दैट्स एन एच केस. अब वो मॉडल बोलेगा 2 या 3 के बीच में 2.5 आता है, मैं 2.5 बोलूंगा. LLMs कैन नॉट कैलकुलेट, दे प्रेडिक्ट. अगर पता ना हो तो लाइक मैथ्स उसकी ट्रस्ट मत करना कभी भी. LLMs कैन नॉट कैलकुलेट, दे प्रेडिक्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर. हाँ, गलत हुआ होगा. इन दैट केस यूज LLMs विच हैव इंटरनेट, और उसको ब्राउजिंग में डाल दो तो चल जाता है. तो जब एक्सट्रीम केसेस होता है, नॉइज होता है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइदर हैंडल देम और रिमूव देम, जो मशीन लर्निंग की भाषा में आउटलायर्स बोलते हैं, वो होता है. तो यू हैव टू हैंडल इट. डिपेंड्स, अगर डेटा बहुत छोटा है उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 10% डेटा उड़ रहा है, अगर आपके पास 1700 करोड़ एंटिटीज है, उसमें से 170 उड़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा. स्प्रेड देखो वेक्टर्स का, एम्बेडिंग मैप प्रिंट करो 3D में, दिखेगा. कुछ होंगे जो नहीं मैडम किसी क्लस्टर में फिट नहीं होंगे, वो कहीं और ही दिखेंगे, हटा दो उसको. डेटा ऑगमेंट करो, डेटा ऑगमेंटेशन भी है, फिर डेटा कॉपी भी है, बहुत कुछ होता है बेसिकली, बट यू हैव टू हैंडल इट. पॉइंट इज दैट ये जो है अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, RLHF बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन, ऐसा कुछ है फुल फॉर्म उसका. ह्यूमन फीडबैक, ह्यूमन इन द लूप सिस्टम्स, ये यूजुअली अभी सारी कंपनीज इसी पे जा रही हैं. क्यों जा रही हैं, क्योंकि ट्रस्टनेस बढ़ाता है LLM की. एक आउटपुट आया, उसका सही है तो राइट क्लिक करो, फॉल्स है तो गलत क्लिक करो, उसको अपना आउटपुट दो, फिर वो पूरा एक डेटा एक साथ कंसोलिडेट होगा, और फिर एक LLM को फाइन ट्यून किया जाएगा. छोटे LLM को क्यों फाइन ट्यून किया जाएगा, उनके लिए जवाब देगा, बाकी सबके लिए वो अवेलेबल नहीं है. और दूसरा, किसी कंपनी को डेटा भेजोगे तो वो उसको ट्रेन कर सकती है. सो दैट्स अनदर. तो जो ह्यूमन इन द लूप सिस्टम्स हैं वो ये कर रही हैं. और परसों एक न्यूज आई थी, आई डोंट नो इफ यू रेड इट और नॉट, रेडिट पे आई थी एंड इवन न्यूज में भी आया था कि इफ इंडिया गोज टू LLM बेस्ड जजमेंट सिस्टम्स, अ प्रॉपर LLM बेस्ड जजमेंट सिस्टम, तो हाउ कितना फास्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर आउटपुट जो 10-10 साल चल रहा है उसको कितना रिड्यूस कर सकता है. एज ऑफ नाउ देयर आर 93% केसेस जो कभी प्रोसीड भी नहीं हुए, वो कम हो सकता है. बट फॉर देम 1700-1800 जज बैठेंगे, ह्यूमन इन द लूप लगाएंगे, बिकॉज लॉ इज अनदर पेन. आप किसी फैक्टर को कंसिडर करके कुछ आउटपुट नहीं दे सकते, बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं. अभी सब लोग बोलेंगे कि मल्टी हेडेड अटेंशन है, बट आउटपुट एक ही आता है, और अगर वो कंफ्यूज हो गया तो वो हेलुसिनेट करेगा. तो बहुत कुछ होता है. तो ये ह्यूमन इन द लूप सिस्टम्स ये है कि वो वेरीफाई होता है. जैसे कि आप भी को कभी कॉपी पेस्ट करोगे कुछ, और टीचर ने पूछ लिया ये कहाँ से आया, वेरीफाई नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम है. सीनियर ने पूछ लिया ये कहाँ से आया, वेरीफाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है. सो इफ यू वेरीफाई एंड पेस्ट इट, इफ यू वेरीफाई एंड मेक दैट्स अ ह्यूमन इन द लूप सिस्टम. फाइन ट्यूनिंग, इस पे मैंने 1 मिनट पहले ही बोला था. फाइन ट्यूनिंग एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. अब सब लोगों ने क्लाउड मॉडल्स यूज किए. क्लाउड मॉडल्स मतलब जेमिनाई है, या फिर क्लॉड है, या GPT है, कुछ भी है. So why do you think this is coming as a next trend now? Prompt engineering एक बार के लिए आ जाती है. फिर भी let's suppose मैं आपको एक ideal situation देता हूँ where you have a very good RAG system. RAG system मतलब जहाँ आप context दोगे LLM को, you have a very good prompt, you have a very good LLM. Still your accuracy is 93%. तो बाकी के 7% के लिए ये लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि उस LLM को उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज नहीं है. अगर उसके पास वो है तो वो 100% एक्यूरेट होगा, बट कोई भी LLM के पास सारे डोमेन का कोई नॉलेज नहीं होगा. एंड इफ यू डाउट के है, कभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या इंडियन नेवी के क्वेश्चंस पूछ के देखना, नहीं पता होगा उसको. तो उनके लिए फाइन ट्यून्ड LLMs ही लगेंगे. और दूसरा, वो एक सिक्योरिटी में आता है कि हमारा डेटा LLM में ट्रेन नहीं ही होना चाहिए. सो दे फाइन ट्यून एंड दे रन इट लोकली, और उनके क्लाउड पे लोकली सेटअप करके इन्फ्रेंस करेंगे. दिस इज वेयर 2 नए कंसेप्ट आते हैं, इस पे नहीं लिखे हुए, क्यू लोरा एंड पेफ्ट. ये दोनों फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स हैं. एंड अनदर थिंग इज के इसमें फ्यू शॉट लर्निंग, और ये जो देख रहे हो ये
फ्यू शॉर्ट लर्निंग, इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तो इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग क्या होता है कि आप एक एलएलएम को एक इंस्ट्रक्शन दोगे एंड उसको एक एक्सपेक्टेड आउटपुट दोगे, और जब एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वही वो नेक्स्ट टाइम से वो लर्न करेगा, ओके इफ ए ह्यूमन गिव्स मी दिस इट शुड गिव आउटपुट समथिंग लाइक दिस, और वो बढ़ता जाएगा एंड योर मॉडल विल गेट ट्रेन्ड। अब जो पेफ्ट और ये सारे हैं, पेफ्ट क्यों बेस्ट है? वन रीजन, आप एक ही एलएलएम ट्रेन करो 3 अलग अलग डेटा सेट पे, 3 अलग अलग एडेप्टर लग जाएंगे जिनमें वेट्स एंड बायसेस होंगे, और तीनों एक ही एलएलएम पे काम करेंगे। बाकी सारी टेक्निक्स में यू हैव टू मेक 3 डिफरेंट एलएलएम्स। अब क्वांटाइजेशन बहुत कुछ कर सकते हो बियॉन्ड द टॉपिक, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये है ब्लैक बॉक्स एआई, दिस इज द अनदर पेन। ब्लैक बॉक्स एआई बेसिकली मींस एलएलएम, जब एनी एलएलएम और एनी मशीन लर्निंग मॉडल जब प्रेडिक्ट करेगा, you will never know how it came. So that's what we call as a black box AI. जैसा अगर एज एन इंटर्न किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे और आपने कोई डिसीजन ले लिया सोचे समझे बिना, इट्स कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स डिसीजन। उसको रीजन देना पड़ेगा, आपका सीनियर आपको टॉर्चर करेगा, रीजन बता मेरे को क्यों डिसीजन लिया, चल रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन क्यों लिया वो बताओ। सो दैट्स कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स, अगर आपने सोचे समझे बिना डिसीजन लिया। ये जो 2 लाइब्रेरीज है SHAP एंड लाइम, these are used to visualize deep learning models. Weights and biases you can visualize it from there. And ये जो है अनएथिकल इनपुट्स जो ट्विटर पे अभी चल रहा है, अगर वो इनपुट पे ट्रेन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम है। सो दैट्स इट। ये जिफ क्यों नहीं चला? ठीक है, नहीं चला। क्वेश्चंस? रेडिट डेटा मत ट्रेन करो, ट्रेन हो रहे हैं, बट इफ यू सी द प्रोसेस ऑफ देम गेटिंग ट्रेन्ड, इट्स हाईली फिल्टर्ड। वो सारे वो वर्ड्स जो अनवांटेड है वो हटा देंगे, देन दे विल आल्सो ट्राई टू फिल्टर द टेक्स्ट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सब जो है दे विल डू इट एट वेरी वेरी लार्ज स्केल। एग्जैक्टली, तो ओपिनियन, अब मैं तो रेसिस्ट हूँ, मेरे तो ओपिनियंस अगर लग गए तो प्रॉब्लम है। तो वो जो है वो सब देखना पड़ता है, दैट्स वेयर दैट अनएथिकल बायस ऑल दैट कम्स। तो अभी जैसे हम डीएल मॉडल्स ट्रेन करते हैं, कई बार अंडर फिटिंग होती है, ओवर फिटिंग होती है। तो एलएलएम्स के केस में बहुत सारा डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, पीडीएफ फॉर्मेट्स में होता है, कुछ भी होता है, और कई बार फेक फैक्ट्स भी होते हैं। तो हाउ डू दे प्रोसेस द डेटा, और फिर एलएलएम का फाइनल आउटपुट, जैसे बायस और फेयरनेस हमने डिस्कस किया, तो वो कैसे देखते हैं? फर्स्ट ट्रेनिंग पे आते हैं, जो सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डायरेक्टली नहीं जाता, दे आर मेड इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ऐसा पूरी पीडीएफ आप अपलोड नहीं कर सकते एलएलएम पे, लाइक वो हम एज अ एंड यूजर यू कैन, एज अ ट्रेनर यू कैंट। तो हम उसको पहले पीडीएफ को पार्स करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी स्पेसिफिक स्टोरेज फॉर्मेट, लाइक मोस्टली जेसन होता है या मोस्टली टेबुलर फॉर्मेट होगा, एंड देन दे विल बी गिवन आंसर्स अलोंग विद दैट। अब पीडीएफ्स देखोगे तो मोस्टली ऑल पीडीएफ्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेबल, और क्वेश्चन भी होते हैं। तो रेगेक्स की एक सिंपल क्वेरी लगाओ तो क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, आंसर्स अलग हो जाएंगे। सिंपल है। अब रेगेक्स किसी को कॉलेज में लगता था काम आएगा? एक स्ट्रिंग में से सारा डेटा सिर्फ रेगेक्स निकालेगा, ओके। उस हिसाब से आपका इंस्ट्रक्शन बेस्ड ट्यूनिंग हो जाएगा पूरा, फिर उसके ऊपर आप ट्रेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेजर करोगे? काश वो एल्गोरिथम, काश वो एक मेट्रिक होता, वो नहीं है। लाइक रिसर्च चल रहा है, दैट्स वेयर एक्सप्लेनेबल एआई अभी जो बढ़ रहा है वो आ रहा है। नो मॉडल इज टोटली फेयर, टोटली बायस्ड, बट यू कैन मिटिगेट इट। लाइक अगर कोई मॉडल बहुत ज्यादा बायस्ड है तो आप वो पर्टिकुलर, जैसे कि आप एक चेक पॉइंट स्टोर किए, लेट्स सपोज आपका एक मॉडल हुआ 3 चेक पॉइंट के बाद चौथी चेक पॉइंट में पता चला ओके ये रेसिज्म में आगे बढ़ रहा है, तब थर्ड चेक पॉइंट से आप फाइंड करोगे कि वो रेसिज्म वाला टेक्स्ट कहाँ है, और वो हटाया जाएगा, और फिर वापस थर्ड चेक पॉइंट से आगे बढ़ा जाएगा। So that's how you mitigate it while training. इसमें एक ह्यूमन होता है वन, ऑप्शन 2 इज एक छोटा मॉडल ट्रेंड होता है, छोटे बहुत सारे मॉडल ट्रेंड होता है। वन इज फेसबुक ऑफेंसिव डेटा सेट, वो ऑफेंसिव लैंग्वेज के लिए होता है। फिर एक बायस डेटा सेट है जो पूरा रेसिज्म वाला डेटा सेट। इन सब पे छोटे छोटे मॉडल्स ट्रेंड होंगे, उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे, और अगर उसमें वो डिटेक्ट हुआ तो वो पर्टिकुलर लेयर हटा दिया जाएगा, वो सारे टेक्स्ट फाइंड किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, और वापस ट्रेनिंग शुरू होगी जहां से पॉज हुआ था।
This goes on like LLMs की training can go on for a month. हाँ हाँ. Okay. कोई केस है तो उसका कैसे मतलब जजमेंट कैसे देंगे करके. हाँ हाँ. So my question is कि like how would you trust I a don't- judgment by I LLM? don't. Even if I lead the research, I don't. Yeah. You cannot judge it, but again, आप कभी भी एक judgment देखोगे, it will be based on the कौन से cases consider किए गए, कौन से arguments consider किए गए, and then that particular thing is derived. Like let's suppose अगर किसी ने किसी का murder किया है, तो president can write off the वो जो होता है ना फांसी की सजा, हाँ वो हट जाता है. So that only president has right. ठीक है, वैसे तो वो करते नहीं है, इतना वक्त उनके पास होगा नहीं. That's a different story. But वो कर सकते हैं. बट उसको डिसीजन पे लाने के लिए कितने पैरामीटर्स कंसिडर किए होंगे, क्यों किया, क्या हुआ, सामने वाले के क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए. देयर आर स्पेसिफिक कि विक्टिम्स फंसाए भी जाते हैं, तो वो सब कंसिडर करके एक प्रॉपर जजमेंट और वो पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि क्या क्या कंसिडरेशंस हुए, एंड देन दे गिव एन आउटपुट. तो वो एलएलएम पहले तो कर ही नहीं पाएगा अच्छे से, अगर कर ले तो फिर हमारी जरूरत नहीं है, डेवलपर्स की जरूरत नहीं बचेगी. Yeah, for further questions, you can meet him Yep. outside. You can ping him on all the social media platforms. Thank you so much, Jay, for this amazing fun PPT Yeah. and for this amazing session and insightful session as well. We appreciate your time and expertise.